उसी में दूसरी वस्तु का आभास होता है। एक वस्तु के तदृश उसी में दूसरी वस्तु का आभास होता है। एक वस्तु के तदृश उसी में दूसरी वस्तु का आभास होता है तो संदेह अलंकार होता है। एक वस्तु के तदृश उसी में दूसरी वस्तु का आभास होता है तो बोलो कौन सा अलंकार होता है? जैसे मान लिया एक मार्कर है और इसी मार्कर में आपको इसी के समान कोई दूसरा मार्कर दिखाई पड़ने लगे तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? हो जाएगा ना, संदेह का मतलब शंका। जैसे मान लीजिए रस्सी है तो रस्सी में आपको क्या लग जाए कि सर्प है, उसी रस्सी में आपको सर्प का अनुभव होने लगे तो इसका मतलब वो संदेह है कि नहीं है? कोई एक वस्तु आप देख रहे हो उसी में आपको उसी के समान दूसरी वस्तु दिखाई पड़ रही है तो उसका मतलब क्या होगा? अब समझ में आया? तो संदेह अलंकार की डेफिनेशन वही। इसके उदाहरण आप देखेंगे, उदाहरण जो आने वाला है उसे आप लोग देखेंगे, क्योंकि सारी पिछनारी ये सब आप लोग जानते हो, हम लोग करने मायना नहीं है। उदाहरण में आप देखेंगे उदाहरण को ऊपर ही लिखा जाए थोड़ा सा। संदेह अलंकार में उदाहरण जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा कवितावली पे। आप कहाँ चलेंगे? कवितावली। कवितावली के लेखक कौन है? तुलसीदास है। कवितावली कितने खंड में है? 7। कवितावली में 7 खंड है। कवितावली में कौन सा छंद है? कवित्व छंद है। कवितावली में कवित्व छंद है और कवितावली की लाइन है, उदाहरण में दिया गया है कैधों व्योम पीठिका भरे हैं। कैधों व्योम पीठिका भरे हैं। भोरी धूप के ये उस समय का परशुराम जी के पूछ में आग लगाई गई थी। कैधों व्योम पीठिका भरे हैं भोर धूम के, कैधों चली मेरु कैधों चली मेरु को कृष्णानुसार भारी है। यहाँ पे संदेह अलंकार है। कैधों माने क्या होता है? कहीं। व्योम माने क्या होता है? आकाश। पीठिका माने क्या होता है? छोटे तारे। धूमकेतु माने क्या होता है? उच्चक तारा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? मेरु माने क्या होता है? सुमेरु पर्वत। कृष्ण माने क्या होता है? आग। अब इन सबका अर्थ जोड़ना पड़ेगा, एक सबका अर्थ जोड़ना पड़ेगा। कह रहे हैं कि कहीं कहीं आकाश मंडल में
छोटे छोटे तारे चमक रहे हैं और कहीं कहीं आकाश मंडल में पुच्छर तारा चमक रहा है और कहीं कहीं आकाश में आग, कहीं कहीं पर्वत पे, सुमेरु पर्वत पे आग की ज्वाला भभक रही है। तो ऐसे जब कई चीज़ें एक साथ दिखाई पड़ रही हैं तो लंका वासियों को भ्रम हो गया है, लंका वासियों को एक संदेह हो गया है, लंका वासियों को एक शंका हो गई है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये आग की ज्वाला है, कि ये हनुमान जी की पूछ की ज्वाला है, कि पुच्छर तारा है, कि छोटे छोटे तारे हैं। इन सब चीज़ों में संशय हो गया है। किसको? लंका वासियों को। इसलिए यहाँ जो आपका अलंकार बनता है वो कौन सा अलंकार बनता है? संदेह अलंकार। अब समझ आ गया? यही उदाहरण पेपर में इम्पोर्टेंट है। बाकी सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है, नारी ही की सारी। ये उदाहरण बहुत कम पूछता है। ये प्रचलन में आ गया ना, इसको लगभग लोग जानते हैं, लेकिन ये उदाहरण अगर पूछे तो इस पर बच्चे थोड़ा डिफीट खा जाते थे। अब नहीं खाओगे आप। इसकी जो पूरी लाइन है वो ये थी, बाल निधि विशाल बेकरार बाल ज्वाल मानो, लंका नीलवे को कान रस ना पसारी हैं, कैधों व्योम बीतिका भारे हैं, और धूम के तो कैधो चली मेरे तो प्रशांत साथ भारी है। जो ऊपर की दो लाइन है वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है और जो नीचे की लाइन है कौन सा अलंकार है? बात क्लियर हो गई? सारी वाली लाइन आप ना लिखिए, वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसको ताल लिए हम लोग नहीं कर पाए, इसको ताल लिए हो ना, मिटा दिया जाए। बोलो भैया, सभी लोग ताल लिए हैं ना, इसको मिटाएंगे अब, क्योंकि यहाँ का मामला क्लियर हो गया है। संदेह अलंकार आप लोगों ने पढ़ लिया। अब क्या पढ़ोगे आप? कौन सा अलंकार? अब आप भ्रांतिमान हो गया है तो आप पढ़ेंगे तदगुण अलंकार। कौन सा अलंकार पढ़ेंगे? तदगुण। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से। ये तदगुण अलंकार है। हमारे सभी छात्र देखें, ये तदगुण अलंकार है और इसके बारे में आप जानें। देखो, तद का मतलब होता है वह, और गुण का मतलब तो गुण होता ही है। इसका मतलब ये हुआ, जिस वस्तु में जो गुण हो उसी वस्तु के समान हम अगली वस्तु का वर्णन करें तो वहाँ पे अलंकार क्या होगा? तदगुण होगा। जैसे मान लो ये मार्कर काला चलता है तो इसका वर्णन हम काले से ही करें। अगर ये मार्कर लाल चलता है तो इसका वर्णन हम लाल से ही करें। जो वस्तु में जो गुण हो उस वस्तु का वर्णन उसी के गुण के अनुकूल करना चाहिए। जब आप उस वस्तु का वर्णन उसी के गुण के अनुकूल करेंगे तो आपका अलंकार क्या होगा? तदगुण होगा। तो परिभाषा पहले आप लिख लीजिए, लिखिए। तदगुण अलंकार, परिभाषा में लिखा है, तदगुण अलंकार वह अलंकार होता है, तदगुण अलंकार वह अलंकार होता है जब एक वस्तु के समान दूसरी वस्तु का वर्णन, जब एक वस्तु के समान दूसरी वस्तु का वर्णन उसी के अनुकूल किया जाता है। एक वस्तु का वर्णन उसी के समान या उसी के अनुकूल दूसरी वस्तु का वर्णन किया जाता है। जैसे एक कोई वस्तु हो उसी के अनुकूल दूसरी वस्तु का वर्णन किया जाता है, दूसरी वस्तु का वर्णन किया जाता है। तो बोलो कौन सा अलंकार होगा? तदगुण अलंकार होगा। आप लोग गलती नहीं करेंगे। एक वस्तु के अनुकूल अगर दूसरी वस्तु का उसी के समान करते हो तो कौन सा अलंकार होगा? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी कोई दिक्कत पीछे तक नहीं। अब यहाँ पे उदाहरण अगर आप लोग देखते हैं तो आप देखेंगे उदाहरण लिखा गया है, आधार धारक
अधर माने क्या होता है? ओठ। अधर धरत, अधर धरत हरिके पर, ओठ दीज पटजोत। अधर धरत हरिके पर, ओठ दीज पटजोत। हरित रंग की बांसुरी, हरित रंग की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होत। आप लोगों ने नाम सुना होगा, किसका नाम सुना होगा? भगवान किसका? भगवान किस प्रकार के थे? सांवले सांवले थे, और उनके जो ओंठ थे वो हल्का लाल थे, गुलाबी कलर के थे। चूंकि यहाँ जो हर शब्द आया है ये भगवान किसके लिए आया है? हर शब्द किसके लिए आया है? भगवान किसके लिए आया है? देखो ये हर लिखा है और हर के कई अर्थ हैं। हर का एक अर्थ किस होता है? हरि का एक अर्थ विष्णु होता है, हरि का एक अर्थ सांप होता है, हरि का एक अर्थ बंदर होता है, हरि का एक अर्थ मेढक होता है, हरि का एक अर्थ जो है अजगव होता है। हर के कई अर्थ होते हैं। आप लोग कभी गलत नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ जो हरि आया है ये भगवान विष्णु के लिए नहीं, भगवान किसके लिए आया है? अधर का मतलब होता है ओठ। जब भगवान कृष्ण ने अपने ओठों पे हरित रंग की बांसुरी, हरित माने क्या होता है? हरा। हरि शब्द संज्ञा है कि सर्वनाम है कि क्रिया है कि विशेषण है? विशेषण है कि नहीं? पहले बांसुरी किस रंग की थी? हरे रंग की थी, लेकिन जब भगवान किसके ओठों पे पड़ गई तो कैसे दिखाई पड़ने लगी? लाल दिखाई पड़ने लगी। काहे को? कहे इंद्रधनुष रंग हो। जो इंद्रधनुष होता है उसमें कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। तो अगर उसमें 7 रंग होते हैं, उसमें से एक रंग क्या होता है? लाल। बांसुरी पहले कैसे थी? हरी, वो कैसे हो गई? लाल। कब? जब भगवान विष्णु के, भगवान किसके ओठों पे रखी गई तब। जो गुण जैसा था उस गुण के अनुकूल वर्णन किया गया है, इसलिए जो अलंकार का दायरा होगा वो क्या होगा? तद्गुण होगा। मैंने कहा था ना, एक वस्तु के समान जब दूसरी वस्तु का वर्णन कर दिया जाए तो अलंकार क्या बनता है? तद्गुण बनता है। अधर धरत हरिके परत, ओठ दीठ पटजोत, हरित रंग की बांसुरी इंद्रधनुष रंग। यह उदाहरण कम से कम नहीं तो 4 परीक्षाओं में पूछा गया है। कई परीक्षाओं में पूछा गया है ये आपके पुलिस में, लेखपाल में, बीएड में, टेट में, तमाम जगह पूछा। इसे उदाहरण दे देगा। लोग कहते हैं कि हमारा तैयार नहीं है। आपका तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग अर्थ नहीं निकाल पाते हैं। अब ऐसे उदाहरण दे दिया और 4 विकल्प दे दिया, पूछ लिया कि कौन सा अलंकार है, नहीं जान पाए तो क्वेश्चन गलत। अगला उदाहरण लिखिए, लाल देह लाली लसय। नेक्स्ट उदाहरण दूसरा, लाल देह लाली लसय, आरुधर लाल लगोर। लाल देह, देह माने शरीर, लाल देह लाली लसय, ना लिख पाया। लाल देह लाली लसय, आरुधर लाल लगोर। लगोर माने बंदर। लाल देह लाली लसय, आरुधर लाल लगोर। लिख दें क्या? लाल देह लाली लसय, लाल देह लाली लसय, आरुधर लाल लगोर। लाल देह लाली लसय, लाल देह लाली लसय,
अनुधर लाल लगोर वस्त्र देह दानव दलन वस्त्र देह दानव दलन जय 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 कपिशोर। अब आपसे पूछ रहा है यहाँ कौन सा अलंकार आप क्या बताएंगे? तदुर अलंकार बताएंगे। ऐसा क्यों? लाल तो लाल होता ही है। देह का मतलब क्या होता है? शरीर। कराए लाली रसय। अधर, अधर माने हो जाएगा ओठ। इसका जब विग्रह करोगे तो अर्थ अलग क्या हो जाएगा? ओ का आ बनेगा, हो जाएगा अधर। अधर माने क्या होगा? ओठ। अगर ओठ पे लाली लगा दिया जाए तो ओठ की सुंदरता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और अगर किसी की शरीर लाल हो, उस पे लाली लगा दिया जाए तो शरीर की सुंदरता क्या होती है? बढ़ जाती है। तभी तो कहा गया कि लाल देह लाली लसय अधर लाल लगोर वज्र देह दानो दलन जय 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 कपि सूर। कौन सा अलंकार होगा? तदुर अलंकार होगा। आएगा समझ में? यह अर्थ जानना पड़ेगा। अर्थ अगर नहीं जान पाए हो तो प्रश्न गलत हो जाएगा। अगला बात देखिए, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। लाली मेरे लाल की, कितना बढ़िया बात बता रहे हैं। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई क्या? तो मैं भी हो गई। यहाँ लाल का मतलब क्या होगा? पुत्र। और पुत्र का मतलब क्या? अंजनी पुत्र। अंजनी पुत्र हनुमान। ये आपको ध्यान रखना है। बताओ कि हनुमान का मुखमंडल कैसे था? लाल। उसको देखने कौन गई? अंजनी माँ। वो भी कैसे हो गई? लाल। जो वस्तु जैसे थी उस वस्तु का वर्णन उसके अनुकूल किया गया। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई। कौन सा अलंकार होगा? आया? आसान होगा। यही तो है। जब आपको बताएंगे तो हर चीजें आपको सरल लगेंगी। ये सब अर्थकोश की कमी है। जब बच्चों को अर्थ नहीं आया, लोग केवल रट लिए और रट के पास हो गए। रट के पास होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। स्थिति बदल, आपको याद करना पड़ेगा। आपको शब्दों का अर्थ जानना पड़ेगा। आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। साथ में समझा करो और लिखा करो तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। सारा मामला क्लियर हो जाएगा। तदुर अलंकार हो गया, संदेह अलंकार हो गया, प्रातिमान हो गया। विरोधाभास कौन नहीं हुआ? आइए देखिए विरोधाभास। ये विरोधाभास अलंकार है। आप सभी लोग हमको बताएंगे, इसका पहले संविच्छेद कर दो। विरोधाभास। आप लोगों ने संविच्छेद कर लिया, होगा विरोधन क्या? आभास।
अच्छा, आभास का मतलब क्या होता है? मालूम पड़ना। जैसे लोग कहते हैं कि लगता है कि भी रात में बारिश हो, मालूम पड़ता है कि, या प्रतीत होता है। आभास का मतलब लगता है, महसूस होता है, मालूम पड़ता है। ये बात आती है, आभास का अर्थ होता है। क्या होता है? आभास का अर्थ होता है। तो विरोधाभास का मतलब क्या हुआ? कि ऐसे दो वस्तुएं हो जहाँ पे विरोध ना हो, लेकिन वहाँ पर किसका आभास हो रहा हो? विरोध का। तो अलंकार क्या होगा? विरोधाभास। परिभाषा लिखो पहले, देखिए। विरोधाभास अलंकार, विरोधाभास अलंकार वह अलंकार होता है, समझ में आ रहा है ना? विरोधाभास अलंकार वह अलंकार होता है जब दो समान वस्तुओं में, जब दो समान वस्तुओं में विरोध ना हो, जब दो समान वस्तुओं में विरोध ना हो, सिर्फ विरोध का आभास। जब दो समान वस्तुओं में विरोध ना हो, सिर्फ विरोध का आभास हो, तो सिर्फ विरोध का आभास हो तो विरोधाभास अलंकार होता है। विरोध ना हो, सिर्फ विरोध का आभास हो जाए तो बोलो कौन सा अलंकार होगा? कहे बताओ यार, कहे सुनो। जब मैं था, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब हरि था तब मैं नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। कहते अब नहीं है, कहे सब अंधियारा मिट गया, सब अंधियारा मिट गया। कहे क्या? कहे जब दीपक देखा माही, कहे सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। अब पेपर में पूछेगा यहाँ मैं का मतलब क्या होता है? यहाँ मैं का मतलब होता है अहम, और अहम का मतलब होता है अहंकार। जब व्यक्ति के अंदर में अहंकार था तो हर माने भगवान विष्णु का दर्शन नहीं हो रहा था। और कहे जब मैं था, जब मेरे हृदय में अहंकार था, जब मेरे शरीर में अहंकार था, तब हरि नहीं, तब भगवान विष्णु मेरे अंदर में नहीं थे। फिर इन्होंने क्या कहा? अब हरि है मैं ना है, अब हरि है। तो मैं माने क्या? अहम। अब वो अहंकार मेरे अंदर से क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। यहाँ पे विरोध नहीं है, लेकिन देखने में लगता है क्या है? कि विरोध है। यहाँ ज्ञान और अज्ञान की बात है, ज्ञान और अज्ञान की। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा। आया समझ में? जब मेरे अंदर में अहम था, जब मेरे अंदर में घमंड था, तब मेरे में भगवान विष्णु का वास नहीं था। और अब भगवान विष्णु है तो अहम मेरे अंदर में नहीं है। सब अंधियारा मिट गया, जो अहम था वो सब मिट गया। कब? जब भगवान विष्णु का निवास स्थान हो गया तब। ये सब लाइनें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटर की लाइनें हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा। विरोधाभास अलंकार है। या अनुरागी चित्त की, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए।
ज्यो ज्यो ओढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों क्या होए, उज्जवल होए। यहां भी आपका जो अलंकार होगा विरोधाभास होगा। मार्कर थोड़ा फीका चल गया है। श्याम रंग, ज्यों ज्यों ओढ़े श्याम रंग, क्यों क्यों उज्जवल होए। आप बताएंगे इसका नेक्स्ट डे, क्योंकि टीचर आके बैठे हुए हैं, टाइम ज़्यादा हो जा रहा है। आप थोड़ा क्लास हमारी डिले हो गई है यार, लेकिन कल से डायरेक्ट समझ क्लास चलेगी। क्लास में थोड़ा मैंने लेट कर दिया था।